एक दिन गू मिंग चेन का पीछा कर रहा था। चेन कहता है मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाला। गू मिंग कहता है मुझ जैसे हैंडसम लड़के के प्यार में पड़ना ये अच्छी बात है। तभी चेन पीछे पलटते हुए कहता है तुम मुझसे फिर से मजाक कर रहे हो ना। गू मिंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पास कोई जगह नहीं बची चुप के रहने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। चेन कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, अच्छा होगा कि तुम किसी और को ढूंढ लो। गू मिंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। ये सुन के चेन ब्लश करने लगता है। तभी गू मिंग हंसते हुए कहता है क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ तुम ही हो जो इडियट है, तुम किसी हैंडसम लड़के के प्यार में तो नहीं पड़ोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। ये सुन के चेन तो पूरी तरह से शॉक में पड़ जाता है और वो गुस्से से उसे हिट करता है। फिर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम मुझे समझते क्या हो। गू मिंग को समझ नहीं आ रहा था अचानक से वो भड़क क्यों गया। चेन सोचने लगता है तुम कितने बदमाश हो, तुम मेरा इस्तेमाल करके सिर्फ उन लोगों से बचना चाहते हो जो तुम्हें चेस कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी अचानक से गू मिंग चिल्लाते हुए कहता है चेन लिंग मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के चेन तो पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट उसकी कन्फेशन सुन लेते हैं। गू मिंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। चेन तुरंत उसके पास भागते हुए जाता है और उसका माउथ कवर करते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, अपना मुंह बंद रखो। पर गू मिंग उसे हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वहाँ से वांग भी गुजर रही थी, वो भी उन दोनों को देख लेती है। वांग पूछती है चेन क्या तुम उसके लवर हो। चेन कहता है सिस्टर वांग आप जैसा सोच रही हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। गू मिंग कहता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। चेन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे जाने दो। पर तभी अचानक से गू मिंग उसे किस कर लेता है। फिर सबके सामने हंसते हुए कहता है आई होप कि आप सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ये देख के सारे स्टूडेंट तो हैरान में पड़ जाते हैं। चेन ब्लश करते हुए सोचने लगता है ओह गॉड मैं तो मर ही जाऊंगा। वो गुस्से से गू मिंग को बुरा भला कहने लगता है पर गू मिंग स्माइल करते हुए कहता है हनी तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर गू मिंग उसके ईयर में कहता है तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर वो आगे कहता है जरा उनके रिएक्शन की ओर देखो, सब लोगों को लगता है कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट उनकी पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। जो लड़कियाँ गू मिंग को अपना क्रश समझती थी वो सब तो रोने लगती हैं। एक लड़की रोते हुए कहती है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे एक मौका तक नहीं मिला। दूसरी लड़की कहती है ये कितना अनएक्सपेक्टेड था, चेन ने गू मिंग को चुरा लिया। चेन कहता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, गू मिंग के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वहाँ पे चेन के रूममेट भी थे, वो लोग चेन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पे चेन के रूममेट्स भी थे, वो लोग चेन को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। वांग भी कर रही थी। चेन कहता है इस तुम्हें ये सब कुछ सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, पर कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। वो गू मिंग से कहता है तुम जाकर सबको एक्सप्लेन करो कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। गू मिंग कहता है ठीक है। फिर वो सारे स्टूडेंट के सामने कहता है मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पे एक स्टूडेंट कहता है ठीक है तो मेरी तरफ से तुम दोनों को बेस्ट विशेस है। ये सुन के चेन परेशान होकर सोचने लगता है सबको लग रहा है कि मैं गू मिंग को डेटिंग कर रहा हूँ, क्या वो लोग पागल हो गए हैं, वो लोग मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे। तभी वांग कहती है गू मिंग क्या मैं तुम दोनों की पिक्चर वीबो में पोस्ट कर सकती हूँ। जिस पे गू मिंग हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स। ये सुन के वांग कहती है ओ माय गॉड मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं पूरी दुनिया को तुम दोनों की तस्वीरें दिखाऊंगी। चेन कहता है सिस्टर वांग प्लीज जरा रुकिए, पर गू मिंग उसे रोक लेता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो कहता है मैं सच में मरना चाहता हूँ। गू मिंग कहता है पर तुम मर नहीं सकते, अगर तुम मर जाओगे तो फिर मुझे पूरी जिंदगी विडो की तरह बिताना होगा। चेन कहता है तुम कमीने हो, मैं तुम्हारे प्रेमियों से घिर जाऊंगा। गू मिंग कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें थोड़ी बहुत तो दिक्कत सहनी पड़ेगी। चेन गुस्से से कहता है आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। गू मिंग कहता है मुझे छोड़ो, क्या तुम अपने हस्बैंड को जान से मारना चाहते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि चेन अभी ड्राइंग कर रहा होता है। वो परेशान होकर सोचने लगता है आखिर मुझे क्या हो गया है, मेरा दिमाग पूरी तरह से गू मिंग से भरा हुआ है, मैं अपने ड्राइंग पे फोकस भी नहीं कर पा रहा। फिर वो आगे सोचने लगता है वो बस मेरे साथ मजाक कर रहा है, यहाँ तक कि उसने मुझे किस भी किया, वो इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस भी नहीं है। फिर वो गुस्से से सोचने लगता है अगर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकोगे। फिर वो आगे सोचने लगता है नहीं मैं
भला उसके प्यार में कैसे पड़ जाऊंगा। वो इमेच्योर है और सबके साथ फ्लर्ट करता रहता है, उसका पर्सनालिटी भी बहुत बुरा है। तभी उसके पास बैठी हुई क्लासमेट का नजर उसकी ड्राइंग पे पड़ती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, चैन तुम्हारा स्केच गूमिंग की तरह लग रहा है। जब चैन अपने स्केच को देखता है वो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि उसने गूमिंग की पिक्चर बनाई थी। वो उस पेपर को निकालते हुए कहता है, मैंने गलती से उसकी पिक्चर बना दी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग ने उन दोनों की पिक्चर वीबो में अपलोड कर दी थी। इस पोस्ट को नियान भी देख लेता है। वो सोचने लगता है, क्या ये चैन है? आई गेस हाँ, ये वही है। साओ भी वहाँ से गुजर रहा था, वो भी उस पिक्चर को देख लेता है। फिर वो नियान को किस करते हुए कहता है, क्या तुम्हें इस तरह से किस करना पसंद है? नियान कहता है, ये पोस्ट तो अचानक मेरे सामने आ गया था। तभी साओ उसे अचानक से किस कर लेता है, जिसकी वजह से नियान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। साओ उसके सर पे पेट करते हुए कहता है, अब तुम काम में फोकस करो। पर नियान सोच रहा होता है, अब मैं अपने काम में कैसे कंसंट्रेट कर पाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साओ ने वांग को मैसेज किया था, मैं होप करता हूँ कि तुम इस तरह की किसिंग सीन्स पिक्चर और भी वीबो पे अपलोड करो। ये मैसेज पढ़ के वांग सोचने लगती है, हाँ उसे क्या हो गया। एक दिन गू मिंग चेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? चेन गुस्से से कहता है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। गू मिंग कहता है, तुमने बॉयफ्रेंड कहाँ से ढूंढ लिया? जिसपे चेन जवाब देता है, मेरा बॉयफ्रेंड फेंग नियान है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चेन परेशान होकर सोचने लगता है, पिछले दिन मैंने नियान का एक्सक्यूज लेके गूमिंग से पीछा छुड़ाया था। मुझे फेंग नियान के लिए बुरा लग रहा है। ऐसा लगता है मैं गूमिंग की तरह ही बुरा लड़का हूँ। पर फिर भी वो चिल्लाते हुए नियान से कहता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकता है। नियान कहता है, पर मैं गूमिंग से नहीं जीत सकता। चेन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें सिर्फ स्कूल आना होगा एक दिन और तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पर उनकी कन्वर्सेशन साइड में बैठे हुए गूमिंग भी सुन रहा होता है। उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। गूमिंग गुस्से से सोचने लगता है, चेन तुम उसके साथ कपल बनने का प्रिटेंड करने वाले हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? फिर वो आगे सोचने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ कहने का? मुझे अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तुम मेरे अंकल को बुद्धू नहीं बना सकते। जब चेन और नियान रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, तब नियान पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? चेन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस ठंड लग रही है। इधर गूमिंग सोच रहा होता है, चेन तुम तो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी चेन और वांग दोनों पार्क में बैठे हुए थे। वांग कहती है, तुम गूमिंग के साथ कब से डेटिंग कर रहे हो? तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? फिर वो मुंह फुलाते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? चेन कहता है, सिस्टर आप गलत सोच रही हैं। हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मुझसे मजाक कर रहा है। वांग कहती है, पर उसने तुम्हें किस किया था ना? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं ना? ये सुन के चेन परेशान होने लगता है और वो निराश होकर कहता है, हाँ ऐसा इसीलिए है, छोड़ो ये सब कुछ मेरी ही गलती है। फिर वो आगे कहता है, उसकी वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। अगर मैं सो भी जाता हूँ तो फिर वो मेरे सपने में आ जाता है। वो सच में एक डेविल की तरह है। ये सुन के वांग हंसते हुए कहती है, तुम्हें उसके सपने भी आते हैं? चेन कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? हम दोनों उस तरह के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है। वांग उसे टीज करते हुए कहती है, मुझे सच बताओ, जब गूमिंग ने तुम्हें किस किया था, क्या तुम्हें एक्साइटेड फील हुआ था? ये सुन के चेन हैरान में पड़ जाता है। फिर वो उस दिन के बारे में याद करता है। देन सडनली उसका हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मेरा हार्ट, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। वांग उसे समझाते हुए कहती है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम उसके प्रति अट्रैक्टेड हो। तभी कोई वांग को पुकारता है, इसीलिए वो पीछे पलटती है। वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि लू थी। वांग तुरंत उसे हक कर लेती है। लू कहती है, क्या तुमने मुझे मिस किया? वांग कहती है, हाँ, क्या मैं तुम्हें अभी किस कर सकती हूँ? ये सुन के लू उसे लिप में किस करने लगती है। उन दोनों को देख के चेन कहता है, सिस्टर लू आप अभी बाहर में हैं, क्या आप ये सब कुछ घर के अंदर कर सकते हैं? ये सुन के लू उसे पिंच करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तुम्हें मेरी वाइफी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। वांग कहती है, लू मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो दोनों अपने ही धुन में खोए हुए थे। चेन सोचने लगता है, मैं भला यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ? वो दोनों मेरे बारे में भूल ही चुके हैं। मैं चलता हूँ साओ के घर पे कुछ ड्राफ्ट का काम करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि चेन साओ के घर पे
काम कर रहा होता है। नियान उसे कहता है तुमने मेरे लिए जो केक लाया था वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, तुम्हारा थैंक यू। चेन कहता है सिस्टर लू और वांग ने मुझे ये तुम्हें डिलीवर करने के लिए कहा था। ये सुन के नियान पूछता है क्या तुम लू को जानते हो? चेन कहता है हाँ, मैं जब अपने फैमिली में रहा करता था वो मेरे पड़ोस में रहती थी, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, हम लोग मिल के कभी डिनर के लिए चलेंगे। ये सुन के नियान कहता है हाँ श्योर। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चेन किचन रूम से गर्म पानी ले रहा था। अभी वो सोच रहा होता है मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए, मैं गूमिंग को मुझे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। जब वो किचन रूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि साओ नियान के नेक में बाइट कर रहा था। नियान कहता है मुझे दर्द हो रहा है, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? साओ अभी अभी नींद से जगा था। वो कहता है मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि तुम आज बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। फिर वो नियान को लिप पे किस करने लगता है। ये सुन के चेन सोचने लगता है हाँ मैं सिंगल हूँ, ये दुनिया कितनी क्रूएल है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।